नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। कल जो केएलसी है आज तो क्लोज है और शिकागो और केएलसी, लेकिन जो कल बंद हुआ था तो नियर अबाउट हमारा 100 पॉइंट के करीब प्लस बंद हुआ है, 96 पॉइंट। और सी बॉट के अंदर भी नियर अबाउट 110 से 111 पॉइंट की तेज़ी कल बंद हुई है। तो कल जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहे, पीछे इंपोर्ट में भी काफ़ी काम हुए हैं और पीछे इंडिया मार्केट में भी काफ़ी काम हुए हैं। अब बात करते हैं ओलिन के अंदर। तो ओलिन में हम ये सुबह हमने रेट बताए थे, उसके बाद जो है 65 के बाद 70 रुपये भी सीपीओ में काम हो गया था और डिगम सोया का रेट 975 का 970 बोला गया और सन ऑयल के अंदर 900 ही रहा। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर आज 1-1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो बढ़ा के बोला जा रहा है। मस्टर्ड 105.50, सोया 88.5, आरबीडी के अंदर भी 1 रुपये किलो बढ़ा के 82.5 सेलर है, 80 रुपीज़ का 81 का बायर है, 81 तक 82 तक काम हो चुके हैं तो इसलिए 82.3 लिया है। सन ऑयल के अंदर 87.5, कॉटन 86, राइस ब्रान 85.5, ग्राउंडनट 152.5, थोड़ा सा ग्राउंडनट में घटा हुआ है। और मस्टर्ड सीड मैंने जैसे बता रहा हूँ कि अपना दुर्गा पूजा की डिमांड चल रही है उस हिसाब से बढ़ा हुआ है। और केक का भी रेट काफ़ी नीचे, जो 2850 तक आ गया था, फिर दोबारा 2970-80 के करीब चल रहा है गंगानगर के लिए बात करें तो 100-125 नीचे आके फिर दोबारा बढ़ गया। उसकी वजह से भी सीड के अंदर थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो अगर 82.3 लेते हैं तो 1484 हमारी 15 kg टीन जीएसटी पेड आता है। ये पामोलिन में 1581 सोया रिफाइंड और 1829 मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट आ रहा है। लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट आप ले सकते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी के ये रेट होते हैं। इसके अंदर हम जब राजस्थान में बात करें तो 15 और गुजरात में 25 रुपये कम कर सकते हैं। 2 रुपये टीन का हमने इसमें मार्जिन ले रखा है, जो कि डायरेक्ट डिस्पैच में लगता है या डिपो से ऑनवर फ्रेट में और मार्जिन में काम आता है। अब बात करते हैं पीछे से क्या किस रेट से काम हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो 82.2 का रेट, 82.3 का रेट आ रहा है, उसका 3628 से कैलकुलेशन आ रही है 870 के हिसाब से ऑल इन। तो अब जो मार्केट रेट है और पीछे जो हमारा सेलिंग रेट है वो नियर अबाउट सेम आ गया है। जिस रेट से सीआईएफ में माल मिल रहा है उसी रेट से इंडिया के अंदर माल बिक रहा है, आप देख सकते हैं। और जो सोयाबीन की भी सेलिंग 88.5 आ रही है, तो $950 की आ रही है, जबकि सेलर $970 का है। और सन ऑयल के अंदर 86.5 की सेलिंग आ रही है, तो 900 के हिसाब से उसमें भी 1 रुपये का मार्जिन चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट है। एक तो गुड डिमांड ऑफ फेस्टिवल इज़ एक्सपेक्टेड एज मार्केट इज़ टोटली ड्राई, मार्केट टोटल खाली पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से जो फेस्टिवल की डिमांड है वो थोड़ी आ रही है, क्योंकि जो 2 दिन पीछे केएलसी प्लस रही। सोयाबीन के सीड के अंदर भी हमने 200-300 रुपये की तेज़ी देखी। जो स्टॉकेज था वो मैंने पॉइंट कवर भी किया है कि सोयाबीन सप्लाई प्रेशर और इंडिया के अंदर हमारा जो स्टॉकिस्ट है सोयाबीन सीड का वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ है। वो मार्केट में जो पीछे परसों 3600-3700 तक भी सीड आ गए थे जो ज़्यादा मॉइस्चर वाले थे, और 4000 तक मंडियाँ बिक गई थी। तो फिर वो कल जो है हमने देखा कि स्टॉकिस्ट भी आया है, 200-300 रुपये टन 200-300 रुपये टन सोयाबीन सीड बढ़ के भी बिका था। क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर जंप्स है। इजराइल हमास की लड़ाई काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। काफ़ी जो है देश हैं उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जो क्रूड ऑयल सप्लायर हैं, और ईरान, इराक सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हम थोड़ा सा मार्केट पे कल 2-3 दिन के अंदर हमने सोने के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा जंप देखा। और मार्केट में जब अनस्टेबिलिटी आती है तो आदमी अपना ऑयल को थोड़ा सिक्योर करके रखना चाहता है। उसी वजह से इंडिया में भी हमको जो कल प्राइसेस में जंप या थोड़ी डिमांड दिखी है, वो उसके अंदर वो भी कारण है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कब रास्ते बंद हो जाएं, कब क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ जाए, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो वो भी एक डिस्पैरेट सेलिंग और डिस्पैरेट बाइंग दिखी। उसकी वजह से कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। प्राइसेस और जो मैंने आपको बता दिया स्टॉकिस्ट आ गया है। सन ऑयल के अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अपने यूक्रेन और रशिया जो है रेगुलर सेल दे रहे हैं। जो 880 से उन्होंने 900 जरूर बोला है, लेकिन 900 में काम नहीं हुआ, तो 890-900 की रेगुलर कोटिंग चल रही है। शायद हो सकता है घट के काम उसमें निकल जाए। सोया सप्लाई अपनी जो इंडिया के अंदर हमारा सीड की अराइवल है वो मंडे ट्यूसडे से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमने सैटरडे के अंदर देखा था कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रेशर बना हुआ था। तो सोयाबीन के हमको सप्लाई के ऊपर अपना दिमाग लगा के चलना है कि वो प्रेशर बनने वाला है। इंडिया ने एक अपना टैरिफ चेंज किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहले
1011 चल रहा था, टैरिफ करवाई वो 972 कर दिया है। करेंसी हमारी 84.15 के हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है, तो हमारी न्यू ड्यूटी 4498 की आ रही है, जो कि पहले 181 रुपये का इसमें इंक्रीज़ आया है। इसमें 23 का इंक्रीज़ आया और इसमें 242 रुपीज़ का इंक्रीज़ आया। तो ये हमको ऐसे समझ सकते हैं 20 पैसे किलो के करीब का इंक्रीज़ है सोया में और आरबीडी के अंदर, जिसकी वजह से नियर अबाउट 3 रुपये टीन का फ़र्क आता है। इंडोनेशिया का टैक्स एंड लेवी की हम बात करें तो इन्होंने 1631 के लिए जो है, पहले जो 33 और 85 118 डॉलर चल रहा था, अब उसको घटा के 93 कर दिया, जिसकी वजह से $25 कम हो गया है। और आरबीडी के अंदर जो $65 चल रहा था उसको $55 कर दिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे $10 की आरबीडी पे और $25 की सीपीओ पे ड्यूटी कम हो गई है, अगर हम पीछे इंडोनेशिया से माल ख़रीदते हैं। तो ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 16 तारीख से होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन 14 अक्टूबर से होगा। इसका कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये $25 से $2 किलो आता है। अब इसमें $2 किलो वो अपने प्राइस बढ़ाते हैं या $1 एडजस्ट करते हैं, $1 रेट घटाते हैं, तो वो हमें अब देखना पड़ेगा मंडे को कि क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है इंडिया में जो सप्लाई देता है। और जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी डिमांड निकली हुई है और इसका ये $2 किलो के ऊपर भी और बाज़ार बढ़ जाए, तो वो अब हमें, और ये जो इज़राइल और ये जो हमास का युद्ध चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, जितनी की हमें उम्मीद नहीं थी कि छोटा सा एक कन्फ्लिक्ट है और वो दूर हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इसमें अन्य देश धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, लेबनान भी इन्वॉल्व हो गया है, उधर ईरान, इराक सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उधर से कोई हिजाबुल ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो उसकी वजह से ये थोड़े से एक्सटेंसिव होता जा रहा है। तो उस पर हमें नज़र बना के रखनी है कि अगर वो ज़्यादा सब लोग इन कंट्री इन्वॉल्व होते हैं तो किसी बड़ी शेप में भी ले सकता है। अब बात करते हैं कि एक अपना इंडोनेशिया का भी मैंने कवर कर दिया। एक हमारा है मार्केट में कुछ डिमांड आई और इंडोनेशियन ड्यूटी बढ़ाई, ये इसको मैंने आपको इंडोनेशिया को एक्सप्लेन कर दिया है। डिमांड हमारी आ ही रही है, आपने पीछे 4-5 वीडियो से मैं रेगुलर बोल ही रहा था कि फेस्टिवल की डिमांड है हमारी और मार्केट में थोड़ा थोड़ा काम करिए। तो अभी हमें मंडे और ट्यूसडे तक और देख सकते हैं कि एक बार मार्केट में, क्योंकि जिस हिसाब से काम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इंडिया में, तो कंपनीज़ के पास अब काफ़ी नीचे रेट का माल है और काफ़ी परचेज़ किया है, तो वो लोग अपने माल को सेल करके ही आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें माल को अभी अपना जितना लिया है, क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो लोगों का जैसे 10 से 15 रुपये टीन का ही टोटल जंप आया है, जबकि हम मार्केट को उस हिसाब से हम एनालिसिस करें तो हमारा 80 रुपये से 82.3 40 रुपये टीन बढ़ गया है। तो 10-15 रुपये बढ़ा के अगर माल मिल रहा है तो उसमें रिस्क लेवल कम रहेगा, तो थोड़ा बहुत माल लेके काम कर सकते हैं 2-4 दिन का। और हम मंडे ट्यूसडे में और एक बार अपनी पोजीशन का रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि, क्योंकि मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया में स्टॉक की कमी नहीं, इंडोनेशिया स्टॉक की कमी नहीं है, इंडिया में अपनी सोयाबीन की क्रॉप आ रही है, लेकिन हमें जो फैक्टर परेशान कर रहा है वो आ रहा है कि हमारा टोटल मार्केट ड्राई है। काफ़ी दिन से हमारी परचेजिंग गई नहीं है और ना प्लांटों के पास भी माल ज़्यादा जो पाम ऑयल का नहीं है, जबकि सोयाबीन तो काफ़ी माल है, सनफ्लावर का ज़्यादा माल है, तो पाम की ही कल ज़्यादा बाइंग हुई है। तो अगर पाम की बाइंग ज़्यादा जाती है तो उनको वो लोग अपना KLC को वापस बाई करते हैं। तो KLC जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ से डिमांड जाती है तो वहाँ बाइंग होती है, तभी मार्केट में काम होता है। तो अब हमारे रेट पीछे के और यहाँ के सब बराबर आ गए हैं, तो मार्केट में काम भी निकल रहा है और माल आगे धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो हमें अपनी पोजीशन थोड़ी सी लेके और अपने अगर नीचे रेट में माल मिल रहा है तो कवर करके चलें थोड़ा सा, और मंडे ट्यूसडे के बाद हम और अच्छी पोजीशन ले पाएंगे अगर ये मार्केट उस हिसाब से ही कंटिन्यू करता है। तो इसी के साथ में अपनी वीडियो को अंत करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें और खूब कमाएं। इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू।